इस लेक्चर में हम विषय को समझेंगे, वीडियो कोर्सेज से प्रभावी ढंग से कैसे सीखें। यह एक छोटा प्रैक्टिकल कोर्स है जो आपको वीडियो लेक्चर्स से अधिकतम लाभ उठाने में मदद करेगा। इसमें सीखने के वैज्ञानिक सिद्धांत हैं जो वीडियो कोड प्रैक्टिस के फॉर्मेट के लिए अनुकूलित किए गए हैं। यह परिचित एहसास है। आपने एक पाठ देखा और लगा कि सब कुछ समझ आ गया, लेकिन यह एक भ्रामक भावना है। दिमाग पहचान और वास्तविक समझ में अंतर नहीं कर पाता। निष्क्रिय रूप से सुनना ऐसा है जैसे किसी यात्रा पर जाने की बजाय सिर्फ नक्शा देखना। ऐसा लग सकता है कि आप रास्ता भटक सकते हैं। यह भ्रम सीखने में, वास्तविक प्रगति में, यह भ्रम सीख हमारा दिमाग इस तरह से बना है कि जानकारी लंबे समय तक केवल सक्रिय भागीदारी से ही बनी रहती है। बिना प्रश्न पूछे सोचे और लागू किए ज्ञान अल्पकालिक स्मृति में रहता है और जल्दी गायब हो जाता है। निष्क्रिय शिक्षण मजबूत तंत्रिका कनेक्शन नहीं बनाता। यही कारण है कि सिर्फ सुनना वास्तविक सीखने के लिए पर्याप्त नहीं है। आंकड़े खुद बोलते हैं। शोध से पता चलता है कि निष्क्रिय रूप से प्राप्त जानकारी 1-2 दिनों में 50 से 80% तक भूल जाती है। यही कारण है कि सामान्य वीडियो देखने के बाद विवरण याद रखना मुश्किल होता है। सक्रिय शिक्षण विधियां याददाश्त दर को 3 से 5 गुना बढ़ा देती हैं। यह दक्षता में बहुत बड़ा अंतर। भूलने की प्रक्रिया निष्क्रिय शिक्षा के खिलाफ काम करती है। बिना सक्रिय भागीदारी के दिमाग जानकारी को महत्वपूर्ण नहीं समझता और जल्दी से उसे हटा देता है। शोध इसकी पुष्टि करते हैं। 24 घंटे बाद सुनी गई बात का केवल 20% ही याद रहता है। यह बताता है कि केवल वीडियो देखना वास्तविक सीखने के लिए पर्याप्त क्यों नहीं है। है वह दृष्टिकोण आजमाएं जो सब कुछ बदल देता है। कल्पना करें कि आप केवल दर्शक नहीं बल्कि बातचीत के सक्रिय भागीदार हैं। वीडियो शुरू करने से पहले खुद से पूछें, मैं इस व्याख्यान से क्या सीखना चाहता हूं। देखते समय रुकें, मन ही मन वक्ता से प्रश्न पूछें, अनुमान लगाएं कि आगे क्या होगा। इससे सीधे तौर पर भागीदारी का स्तर बदल जाता है। यहाँ एक व्यावहारिक तरीका है जो वास्तव में काम करता है। वीडियो के हर महत्वपूर्ण भाग के बाद रुकें और 3 चीजें लिखें। अपने शब्दों में मुख्य विचार, एक विशिष्ट उदाहरण और आपके मन में आया प्रश्न। यह दृष्टिकोण मस्तिष्क में न्यूरल कनेक्शन बना। आंकड़े निराशाजनक हैं। निष्क्रिय देखने पर मस्तिष्क केवल 10% जानकारी याद रखता है। सक्रिय भागीदारी के बिना ज्ञान जल्दी उड़ जाता है। सक्रिय रुकने की विधि सामग्री से सतही परिचय को गहन समझ में बदलने का एक सरल तरीका है। कोशिश करें, परिणाम आपको आश्चर्यचकित कर देंगे। मुख्य बिंदु यह है कि वीडियो के अंत का इंतजार न करें, बल्कि स्वाभाविक रूप से महत्वपूर्ण मोड़ पर रुकें। हर 3 से 5 मिनट बाद रुकें। हर अवधारणात्मक भाग के बाद यह मस्तिष्क को नई जानकारी आने से पहले सूचना को संसाधित करने और मानसिक भार को रोकने में मदद करता है। विराम के दौरान सिर्फ आराम न करें, सामग्री के साथ सक्रिय रूप से काम करें। जैसे आप किसी दोस्त को पढ़ा रहे हों, वैसे ही अवधारणा को अपने शब्दों में जोर से समझाएं। कोई छोटा कार्य हल करें या अपना उदाहरण दें। यदि आप सरलता से समझाएं नहीं पा रहे हैं, तो यह संकेत है कि उस भाग को दोबारा देखें। ऐसा अभ्यास समझ को कल्पना करें कि प्रत्येक अवधारणा पहेली का एक टुकड़ा है। अगला टुकड़ा लेने से पहले सुनिश्चित करें कि वर्तमान टुकड़ा अच्छी तरह समझ में आ गया है और उसकी जगह सही है। इस तरह आप बिना किसी अंतराल के ज्ञान की संपूर्ण तस्वीर बना रहे हैं। यह दृष्टिकोण गलतफहमी को जमा होने से रोकता है और आगे की शिक्षा के लिए एक मजबूत आधार बनाता है। डेवलपर्स के लिए एबिंगहॉस की भूलने की वक्र विशेष रूप से प्रासंगिक है। कोड और अवधारणाएं बिना व्यवस्थित दोहराव के भूल जाती है। निष्क्रिय रूप से लेक्चर देखने से स्थायी न्यूरल कनेक्शन नहीं बनते। अंतराल दोहराव वैज्ञानिक रूप से सिद्ध एक ऐसी विधि है जो ज्ञान को अल्पकालिक स्मृति से दीर्घकालिक स्मृति में स्थानांतरित करती है। यहाँ स्मृति अनुसंधान पर आधारित एक प्रभावी प्रणाली है। पहला दोहराव 1 दिन बाद याददाश्त से कोड को फिर से लिखें। तीसरे दिन दूसरा दोहराव परिवर्तन के साथ अभ्यास। सप्ताह भर में तीसरा दोहराव
अवधारणा का उपयोग करके नए कार्य को हल करें। प्रोग्रामिंग कौशल को मजबूत करने के लिए ऐसे अंतराल इष्टतम है। बबल सॉर्ट के उदाहरण पर विचार करें। पहले दिन हम एल्गोरिदम का अध्ययन करते हैं, दूसरे दिन बिना देखे कोड लिखते हैं, 5वें दिन उल्टे क्रम में छंटाई के लिए संशोधित करते हैं, 12वें दिन डुप्लीकेट ढूंढने के लिए सिद्धांत का उपयोग करते हैं। प्रत्येक पुनरावृत्ति समझ को गहरा करती है और कौशल को मजबूत करती है। आवेदन के बिना ज्ञान एक अमूर्तता बना रहता है जो जल्दी भुला दिया जाता है। यह बिना गाड़ी चलाए ट्रैफिक नहीं जैसा है। सिद्धांत तो है लेकिन कौशल नहीं है। सूचना का निष्क्रिय उपभोग कौशल में नहीं बदलता। अभ्यास के लिए तत्काल संक्रमण आवश्यक। ज्ञान को कौशल में बदलने का तरीका यह है, व्याख्यान के तुरंत बाद सीखी गई चीजों पर आधारित अपने स्वयं के उदाहरण बनाएं। किसी और को सामग्री समझाकर अपनी समझ का परीक्षण करें। यह चक्र सिद्धांत, अभ्यास, जांच, मजबूत तंत्रिका, कनेक्शन और वास्तविक दक्षता बनाता है। एक ठोस उदाहरण, बबल सॉर्ट सीखा, तुरंत इसका अपना कार्यान्वयन लिखें। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के सिद्धांत समझें। 0 से 1 क्लास बनाएं। एसक्यूएल सीखा, वास्तविक डेटाबेस के लिए एक क्वेरी लिखें। सिद्धांत का ऐसा तत्काल अनुप्रयोग सैद्धांतिक ज्ञान को व्यावहारिक कौशल में बदल देता है जो लंबे समय तक आपके साथ रहेगा। नए सीखने वाले अक्सर 3 चुनौतियों में फंस जाते हैं। मल्टीटास्किंग से समझ 40% तक कम हो जाती है। अभ्यास छोड़ना देखने को बेकार बना देता है और ज्ञान का भ्रम झूठी आत्मविश्वास पैदा करता है। याद रखें, मैंने इसे देखा का मतलब मैं इसे कर सकता हूँ नहीं है। सीखने में वास्तविक प्रगति और सामग्री की वास्तविक समझ के लिए इन गलतियों से बचें। हमारा दिमाग एक साथ कई जटिल कार्यों को कुशलतापूर्वक संभाल नहीं सकता। वीडियो देखते समय सोशल मीडिया जैसे व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम पर स्क्रॉल करना संज्ञानात्मक अतिभार पैदा करता है। हर बार जब हम एक काम से दूसरे काम पर जाते हैं तो पूरी एकाग्रता वापस लाने में 15 से 20 मिनट लग जाते हैं। इसीलिए एक समय में एक ही काम पर ध्यान देना गहन और सीखने की गुणवत्ता की बिना अभ्यास के सिर्फ वीडियो देखना ऐसा ही है जैसे बिना सामग्री के खाना बनाना। रेसिपी तो पता होती है पर खाना नहीं बन पाता। बिना अभ्यास के ज्ञान 24 से 48 घंटे में भुला दिया जाता है। अभ्यास ही वह पुल है जो निष्क्रिय जानकारी को सक्रिय कौशल में बदलता है और वास्तविक जीवन में। वीडियो देखने के तुरंत बाद खुद को जांचें। क्या आप अवधारणाओं को अपने शब्दों में समझा सकते हैं? बिना किसी सहायता के प्रैक्टिकल प्रश्न हल करें। फॉर्ममैन विधि का प्रयोग करें। अगर आप किसी चीज़ को सरलता से नहीं समझा सकते तो आपने उसे पूरी तरह से समझा नहीं है। यह आत्मपरीक्षण ज्ञान के भ्रम को तोड़ता है और सीखने की वास्तविक स्थिति दिखाता है। अंतरालित पुनरावृत्ति स्मृति में ज्ञान के नियमित कमिट की तरह है। कैलेंडर आपकी संस्करण नियंत्रण प्रणाली बन जाता है। प्रत्येक निर्धारित सत्र मौजूदा ज्ञान आधार के साथ नए ज्ञान को मर्ज करने जैसा है। इस दृष्टिकोण के बिना ज्ञान लीक हो जाता है, जैसे कोड में सहेजे ना गए परिवर्तन और आपने जो सीखा है उसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा खो देते हैं। संबंधित विषयों को दोहराव के ब्लॉक में समूहित करें। उदाहरण के लिए पाइथन फंक्शन और डेकोरेटर को एक सत्र में। यह अर्थपूर्ण संबंध बनाता है और संज्ञानात्मक भार को कम करता है। वर्गीकरण के लिए कैलेंडर में टैग का उपयोग करें। पाइथन बेसिक्स, एल्गोरिदम, डेटाबेस। यह दृष्टिकोण दोहराव को व्यवस्थित और प्रभावी बनाता है। स्पष्ट पाइथन दोहराएं के बजाय विशिष्ट कार्यों की योजना बनाएं। रिकर्सन पर 2 समस्याएं हल करें या लॉगिंग के लिए एक डेकोरेटर लिखें। विशिष्ट कार्य मापने योग्य परिणाम और फोकस बनाते हैं। पोमोडोरो तकनीक का उपयोग करें। अब आपका मस्तिष्क निष्क्रिय दर्शक नहीं बल्कि ज्ञान का सक्रिय निर्माता है, जो जानकारी को जिग्सा पहेली के टुकड़ों की तरह जोड़ रहा है। आपने शिक्षक के एक तरफा व्याख्यान को सामग्री के साथ संवाद में बदल दिया है,
जहाँ हर रुकावट महारत की ओर एक कदम है। आपने वह प्रणाली सीख ली है जो सिद्धांत को टिकाऊ कौशल में बदले।